स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे हमारे मैथमेटिक्स का एक बेहद ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट अगर देखो ना हमारे आम जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। अगर तुम बैंक जाओगे तो वहाँ पर जो तुम उधार लोगे वहाँ पर लगेगा ब्याज, और ब्याज निकालने के लिए तुमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हम देखने वाले हैं साधारण ब्याज क्या होता है। बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर 2-3 बातों को समझना जरूरी है, और वो क्या बात है। हमारा सबसे पहला ब्याज है क्या। ब्याज में कुछ टर्म यूज होता है, जैसे कि मूलधन क्या होता है, उसके बाद हमारा मिश्रधन क्या होता है, समय क्या होता है और दर क्या होता है। इन सारी बातों को समझना जरूरी है, फिर जाके हम प्रश्न कर सकते हैं। एक चीज़ और है, अच्छा दर हमने लिख दिया ना। देखो मूलधन का मतलब पहले समझते हैं। तो मूलधन का मतलब होता है वैसा धन जो हम किसी से या तो उधार लेते हैं या उधार देते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज याद कीजिए। 5,000 रुपया कोई व्यक्ति, मान लो कि कोई व्यक्ति 5,000 रुपया उधार लेता है, तो ये जो 5,000 रुपया की जो राशि है ना, ये मूलधन हो गया। क्या हो गया हमारा? मूलधन। तो ये 5,000 रुपया हमारा मूलधन है। ब्याज क्या होता है बाबू, ब्याज के बारे में देख लेते हैं। देखो ब्याज का मतलब होता है ना, अगर 5,000 रुपया कुछ हम किसी व्यक्ति को उधार दिए तो बदले में हम क्या करेंगे ना, 5,000 का कुछ ना कुछ पैसे रुपये रखने का, धन रखने का हम ना कुछ रेंट लेंगे। अब वो जो रेंट होगा, वो जो किराया होगा, वही हमारा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। सपोज 5,000 रुपया पर हमको 50 रुपये का रेंट एक महीना में मिलता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन और प्लस ब्याज तो जोड़ दे तो मिश्रधन होता है। तो 5,000 रुपया हमारा मूलधन था, 50 रुपया हमको ब्याज मिला, तो मिश्रधन यहाँ से 5,050 रुपया हो जाएगा। समय का मतलब होता है कितने समय के लिए कोई भी व्यक्ति धन दे रहा है या धन ले रहा है। और दर का मतलब होता है कि प्रति 100 रुपया कितना किराया कोई भी ब्याज वाला व्यक्ति लेने वाला है। बातें समझ में आई? जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति 200 रुपया उधार लेता है और इस पर जो है ना प्रति 100 3 रुपया लेता है, मतलब यहाँ पर ब्याज की दर 3% है, मतलब 200 पर 6 रुपया आएगा। महीने का अगर है तो महीने में का आएगा, और साल का है तो 6 रुपया साल का आएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम ब्याज निकालेंगे कैसे। तो ब्याज बराबर जो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग देखते हैं सूत्र को। साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुने समय, और गुने में होता है दर, बट्टे में होता है 100 यानी कि 100। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा 5,000 क्या है? मूलधन है। तो यहाँ लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो प्रश्न में हमारे पास मूलधन जो है वो कितना है? 5,000 है। उसके बाद दर दे रहा है 20%, दर हमारे पास 20% है, और समय हमारे पास 3 वर्ष है। समय है 3 वर्ष, ये हमारे पास। हमको क्या निकालना है? हमको निकलना है ब्याज। तो जैसा कि हमने साधारण ब्याज बराबर बताया, फिर से लिख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर जो सूत्र है वो हमारा, इसको ऐसे भी लिखते हैं P गुने T गुने R, ठीक है, बट्टे में 100, जहाँ पर P हमारा मूलधन हो गया, T टाइम हो गया, R रेट मतलब दर हो गया। तो P का मान यहाँ पर देखो, P है हमारा 500, T है हमारा टाइम ये हो गया हमारा 3 वर्ष, और ये R है हमारे पास 20%। तो P का मान है हमारे पास 5,000, T का मान हमारे पास जो है वो है 20%, 20 समय है ना, तो T है हमारे पास 3 वर्ष, और जो दर है R है वो है हमारे पास 20%। बट्टे में हमको रखना है 100, तो 00 से 00 कैंसिल, और यहाँ देखेंगे 50 या 150 से 3,000। तो यहाँ से जो हमको ब्याज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 3,000, यानी कि 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वो होगा 3,000 रुपया। ठीक है, कुछ आगे प्रश्न है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर दिन का ब्याज निकालने के लिए बोल रहा है, महीना का नहीं बोल रहा है। अच्छा, दर जो है ना वो सालाना है। दर क्या है हमारा? सालाना है। बट हमको यहाँ पर निकालना है 73 दिन का ब्याज। कितने दिन का? 73 दिन का ब्याज। और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, प्रयोग करके तुम क्या कर सकते हो? यहाँ पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का भी ब्याज तुम निकाल सकते हो।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ से तो हमारे पास यहाँ पर जो मूलधन है, मूलधन दिया है 10,000। मूलधन वह धन होता है जो उधार दिया जाता है या उधार लिया जाता है। फिर यहाँ पर हमारे पास दर है 20%। दर क्या होता है कि प्रति 100 रुपया हमको कितना किराया धन का मिल रहा है। तो यहाँ पर जो प्रति 100 रुपया वो 20 रुपया वार्षिक, यानी एक साल में 100 रुपया का 20 रुपया मिल रहा है। फिर यहाँ पर समय कितना है, यहीं पर लोचा है। समय है हमारे पास 73 दिन। कितना है, 73 दिन है। और दिन को हमको बदलना है साल यानी वर्ष में। तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 73 में 365 से भाग दे देना है। तो ये बदल जाएगा तुम्हारा किसमें, वर्ष में। अगर मान लो तुम्हारे पास 10 दिन है तो 10 में 365 से भाग दे देंगे, ये हमारा साल में बदल जाएगा। बातें समझ में आ गई। तो हमारे पास कितना वर्ष है, 73/365 वर्ष है। अब अगर हम देखें 73/365, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, है ना, ताकि हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखोगे तो 73/365 मतलब हो गया ये तुम्हारा 1/5, क्योंकि 73 पंची तो कट जा रहा है। मतलब जो हमारा समय निकल रहा है ना, समय कितना निकल रहा है, समय निकल रहा है 1/5 वर्ष। कितना निकल रहा है, 1/5 वर्ष। अब आ जाओ, हमने कहा ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर जो सूत्र होता है वो होता है तुम्हारा मूलधन गुने समय गुने दर और बट्टे में 100, ये हो जाता है। अब आज यहाँ पर जो मूलधन है ना, मूलधन है वो कितना है हमारे पास, मूलधन है 10,000। समय कितना है हमारे पास, समय है यहाँ पर देखना जरा, समय है 73 दिन, 73 नहीं 1/5 वर्ष, 1/5 वर्ष। और दर है हमारे पास 20%, दर 20% है ना, और बट्टे में 100। तो 00 से तो 00 पहले कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, बचा कितना हमारे पास, ये 10 बच रहा है और ये 5 बच रहा है। कितना बच रहा है, अच्छा मूलधन हमने गलत लिखा क्या, देखो मूलधन में 1 0 और ऐड होगा ना, तो 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 100 बच रहा है यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या बच रहा है, 100 बच रहा है, देन 1/5 बच रहा है और गुने 20 बच रहा है। नीचे वाला 00 से ये 00 तो यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 हो जाएगा। ये 20 बच रहा है, फिर 20 बच रहा है, तो 20 से ये 400। तो इसका मतलब हुआ कि 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का जो ब्याज निकल रहा है वो 400 रुपया निकल रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैथ का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में हम यहाँ पर बात करने के लिए जा रहे हैं। तो भिन्न क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। देन हमको देखना है कि भिन्न कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले तो भिन्न एक नंबर है, एक संख्या है, ये बात समझ लो, और कुछ नहीं। जैसे हम दूसरी संख्याओं को देखते हैं उसी तरह से भिन्न भी हमारा एक प्रकार का संख्या है।